ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 यानी रविवार के दिन श्रावण मास की हरियाली तीज पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान जी का होता है और हरियाली तीज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया 2 दीपक और हल्दी वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। अगर आपने सावन महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत, क्योंकि इसी दिन किए जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है कि इस उपाय करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया है यह उपाय। पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। मैं जो इस उपाय को आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ और अच्छे से समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वो 27 जुलाई 2025 रविवार हरियाली तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनके इस उपाय का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद इस उपाय को आप ज़रूर करें और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण पता नहीं चलता है। समस्या किस कारण से चली आ रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृ दोष, मंगल दोष, वस्तु दोष, कोई भी दोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी दोष का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हरियाली तीज के दिन आपको इस 2 दीपक वाले उपाय को आप लोग को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया गया तो उसका फल बहुत ही फलदायक होता है। उस दिन पर 2 दीपक वाले उपाय को किया जाए तो उसका बड़ा ही फल मिलता है और फल भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, 27 जुलाई 2025 यानी कि रविवार के दिन हरियाली तीज का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय को समझाएंगे। इस उपाय को करने से अगर आप किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके घर में चला आ रहा है, समस्याओं से आप घिरे हुए, आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चली आ रही है, आपके घर, आपका व्यापार और आपके घर में बहुत दिनों से कोई बीमार चला आ रहा है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार है, तो आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इस उपाय को इस परिस्थिति में जरूर करना चाहिए। आप 1 रुपया खर्च करने से कई बार सोचते हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक का एक विशेष उपाय करना है, जो अभी के शिव महापुराण में गुरु जी ने बताया है। सावन मास में बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनका उसका फल भी मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर सुने और समझें। उसके बाद देखिए, इस उपाय को करने के 7 दिन के अंदर ही आप लोग का इसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें और देखें। इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस हरियाली तीज के दिन करना है। किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय इसलिए नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह का समय नहीं मिल पाता है और 27 जुलाई हरियाली तीज का दिन है और इस दिन
प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले प्रार्थना करते हैं कि जो भी आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जय हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। अब साथ ही साथ हरियाली तीज का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन ही धन आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की, जो हरियाली तीज के दिन वाले दिन ही करना है, जिसका आपको विशेष फल प्राप्त होने वाला है। तो इस उपाय को करने से आपकी कोई भी जो इच्छा है ना वो सब पूरी हो जाएगी, कोई भी अधूरी इच्छा नहीं रह पाएगी। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं विश जो है वो पूरी हो जाएगी जब आप हरियाली तीज वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है ना उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी ऐसा विश नहीं है जो पूरा और मनोकामना अधूरा रह जाए। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 पत्ते तुलसी पत्ते जो आपके लिए है ना, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, ऐसा आपको करना है। आपको घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक लगा दे जो गोल बाती का हो, आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। तो देखिए मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर देखना आपकी विश और इच्छा जो है वो आपकी मनोकामना है, जो आपके जीवन में जो भी आप चाहें वो आपको पूरा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा निर्धनता है आपके घर में, गरीबी का वास है, सब दूर होते चले जाएंगे। या फिर आपका धन नहीं बढ़ रहा है और धन फालतू के कामों में खर्च हो जाता है, उस पर भी आपको रोक लग जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती हो तो वो कम हो जाए, आपके पैसे आपके पास रुके, तो ऐसे में इस उपाय को ज़रूर आप करें। आपका विष श्री हरि विष्णु जी से कह दे, और इस दिन के साथ ही साथ साल भर का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे तो उनसे कह देंगे तो वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा कर देंगे। तो यह हो गया पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखो आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है। एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने पड़ रहे हैं। आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिला है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। दोस्तों यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे भी आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी नहीं है, उसकी लकड़ी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुलसी जी की लकड़ी ही लेना है और उस लकड़ी को आज ही तोड़ लेना है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको तुलसी जी के लकड़ी को तोड़ना है। जो भी आपके घर में तुलसी जी है, जो अगर आपके पास पहले से तुलसी जी का लकड़ी नहीं है तो जो आपके घर में तुलसी जी की पेड़ है उसमें से आप छोटा सा एक लकड़ी तोड़ लेंगे, उसमें अवश्य ही पहले सूर्यास्त के पहले तोड़ के रख लें। तो इस उपाय के लिए
आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीप में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीप के अंदर आपको शुद्ध देसी घी घी का प्रयोग करना है, और इसके दीपक के अंदर आपको जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ से देसी शुद्ध घी जो रखे हैं उसको लगाना है। गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं तुलसी जी की लकड़ी का, तो बहुत ही शीघ्र से ही जल आपको फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई लेकर इस रुई को आप तुलसी जी के जो लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट लेते हैं, और तुलसी जी के लकड़ी को ऊपर से रुई लपेटने के बाद उसे आपको पूरा घी में डुबो देना है। अब इसे आपको आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो देखिए इस दीपक को आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित करना है। आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार मौका मिला है, इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। यह जो उपाय है वो रात्रि में सोने से पहले आपको कर लेना है। तुलसी के गमले में आपको यह कौन चीज़ डालनी है, जिस चीज़ को करने से आपके जीवन में महाधनी बन जाए और महाधनी बनने का योग बन जाए, इतना धन आपको मिले कि कभी भी आपके धन की कभी आपको नहीं हो, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं हो, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी आपके जीवन में रुक जाए। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, वो पानी की तरह बह जाता है, उन्हें भी विशेष करके ये तीसरे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए पहले ही आपको बता दिया है कि हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री विष्णु के मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तो तुलसी जी को जो भी हरि विष्णु के बिना अधूरा है। तो देखिए जब भी आप तुलसी का प्रयोग करते हैं तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो कि व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी जी का ही स्वरूप है। माँ तुलसी जी जो है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपको करना क्या है कि आपको लेनी है यह यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, और श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है हल्दी, आपको गुरु ग्रह से भी जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है ये हल्दी, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है ये हल्दी। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई हल्दी सूखी लेकर अपने तुलसी माता के जो गमले हैं उस गमले में आपको इसमें से अच्छे से लेप डालना है, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय करते रहना है, और तुलसी का लेप वहाँ पे लगाना है, और इस तरह से 11 बार ओम नमः भगवते मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों इस तरह से मैंने उपाय बता दी है, और आप लोग इस उपाय को करें और महाधनी बन जाए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।